अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो इस खबर को लेकर ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, अभी निर्मल सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इस पर जो राजनीति हो रही है वो तो बड़ी दुखद है। माना कि राजनीति हो रही है, दुखद है, सवाल इस पर अलग अलग एंगल से अब विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं, लेकिन जो शहीदों के परिवार हैं वो चाहते हैं बदला। इनफैक्ट देश भर में ये मांग उठ रही है कि ये शहादत बेकार बिल्कुल ना जाए, जो कि सेना के जवान भी अभी लगे हुए हैं मुस्तैदी में। लेकिन क्या ऐसा होता रहेगा कि इधर जो जवान है वो आतंकियों को ढेर करेंगे, आतंकी उधर बौखलाहट में फिर से हमला करेंगे? देखिए, एक चीज को समझना होगा, सियासी दल जो हैं वो सियासत ही करेंगे और यही हो भी रहा है। मगर अनफॉर्चुनेट चीज है कि जो सियासत कर रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सीरियस होंगे शायद, मगर सियासत में आप किसी को भी नहीं बख्शे। महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि डीजीपी को सैक कर देना चाहिए। देखिए, डीजीपी नहीं चाहेंगे इस तरह के हमले हों, सेना के अफसर नहीं चाहेंगे इस तरह के हमले हों। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि कोई ना कोई फेलियर बीच में हो रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर है, मगर उसे रेक्टिफाई करना होगा और हमें अपनी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना होगा, बजाय कि उनको डिमोरलाइज किया जा सके, उन पर अनाप शनाप बोलकर बाकी चीज़ों को कर। हाँ, अभी खासतौर पे 4 जवानों की जो शहादत हुई है, उनके शव अभी अपने घर नहीं पहुंचे हैं। उससे पहले सियासत होना शुरू हो गई है और सियासी दल जो है इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते होंगे। विपक्ष चाहता होगा कि इस मुद्दे पर जो है वो सरकार पर सवाल उठाकर वोट हासिल कर लिए जाएंगे अगली बार जब चुनाव आएंगे किसी स्टेट में या कहीं पर भी। और सरकार में बैठे लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस चीज को लेकर अगर सियासत की जाती है तो यकीनन उन पर भी असर पड़ेगा वोटों पर। मगर सवाल बड़ा उठता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को, इन अटैक्स को जो है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जाने जा रही हैं, चाहे वो सोल्जर्स की हो, चाहे वो आपकी सिविलियंस की हो, वो लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो और ज्यादा मुस्तैदी के साथ अब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और अब जो सीमा पार से साजिशें हैं उन्हें नाकाम करने के साथ साथ अब ये जो आतंकी घटना हुई है जिसमें अधिकारी समेत 4 जवान हमारे शहीद हो गए, उन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश है। आज आप रहिएगा, मेरे साथ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड एसएस पठानिया भी मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल पठानिया, अगर सीमा पार से रह रहकर साजिशें हो रही हैं तो क्या वक्त नहीं आ गया है किसी बड़े एक्शन की तरफ आगे बढ़ने का? क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए? देखिए मैडम, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, उन्होंने जो प्रॉक्सी वॉर 89 से शुरू किया था वो उसके साथ कंटिन्यू रहेंगे, और हो सकता है कि उसको वो इंटेंसिफाई भी करें, क्योंकि अभी वो चाइना उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अभी अगर हम बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स की, 2 तो हम कर चुके हैं, बालाकोट और उड़ी में। उसके क्या रिजल्ट निकले? क्या मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है? अगर हम एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर भी देते हैं तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं आने वाला। हमें क्या करना इस समय जरूरी है कि राजनीति को एक तरफ छोड़िए आप, हमें अपने हाउस को ऑर्डर में करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं आपसे 3-4 चीजें शेयर करूंगा। सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें जो एलओसी और आईबी जहां से ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उनको पूरी तरह से सील करना होगा, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज। नंबर 2, हमारा जो सिटी ग्रिड है वो अभी थोड़ा इफेक्टेड हो गया है, क्योंकि जम्मू रीजन के अंदर आपने देखा होगा कि काफी देर तक चीजें जो थी वो डॉर्मेंट थी, और उसकी वजह से कुछ फोर्सेस यहाँ से निकाली भी गई हैं। तो जब वो फोर्सेस यहाँ से निकली हैं तो उसके जो गैप क्रिएट हो गए हैं, वो गैप हमें भी महंगे पड़ रहे हैं। दूसरा, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मेरे को जहाँ तक अंदाजा है, दे आर नॉट अंडर वन अम्ब्रेला। वो अपने अपने ऑपरेट कर रहे हैं, अपने अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और उससे बड़ी जो बात यह है कि इस समय जो देखने में आ रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस थी वो आस्ते आस्ते कमजोर होती जा रही है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है चाइना द्वारा पाकिस्तान को, जिसमें हम उनको ट्रैक नहीं कर पाते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके ऊपर ज्यादा जोर दें, और पूरी तरह से इरेडिकेशन हमें करना पड़ेगा OGWs का। उसके बाद जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, सिंपैथाइजर हैं विद इन एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट, एंड वी हैव टू बी प्रोएक्टिव इन अवर अप्रोच। अभी तक हमारी जो अप्रोच है वो रिएक्टिव होने की है, तो इस पे हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा और कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे, ताकि हम अपने जो देश के सोल्जर्स हैं या सिविलियन हैं उनकी जान की हिफाजत कर सकें।
तो आई एम वेरी श्योर दैट गवर्नमेंट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। और आने वाले समय में अभी असेंबली इलेक्शन भी आ रहे हैं, पाकिस्तान और कोशिश करेगा कि इस तरह की घटनाएं जो है वो होती रहे। पर सवाल ये है कि ये हम इनको पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। अभी आप देखिए स्ट्रेटेजी क्या चल रही है इनकी। अभी जो हम डोडा एनकाउंटर की बात करें, एक इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारी फोर्सेस मूव करती हैं, और वहां पे जो मिलिटेंट हैं उनको पता है कि इस एरिया के अंदर जब ये आते हैं तो आने जाने का एक ही रास्ता है, बिकॉज थिक जंगल है, उसमें आप आ नहीं सकते। वो वहां पे एक अम्बुश ले करते हैं, और ये चीज जो है पुंछ राजौरी में भी देखी गई, डोडा में भी देखी गई। तो दे आर एल्योरिंग अस टू एन एम्बुश। और ये जो सोर्सेज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डबल एज सोर्सेज। वो फोर्स को भी इंफॉर्मेशन देंगे, मिलिटेंट को भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो सारी चीजों को बहुत से आपने सवाल उठा दिए और बहुत से सजेशंस भी दिए हैं। निर्मल सिंह जी, जैसा कि अभी कर्नल पठानिया ने कहा कि जो भी कॉस्ट आती है, लेकिन सबसे पहले जो एलओसी का इलाका है वो पूरी तरह से सील होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सके? हालांकि अजय इसको लेकर अपडेट आगे देंगे, क्योंकि पिछले ही दिनों एक खबर थी कि खेत के नीचे नीचे एक सुरंग बना दी गई थी। पहले निर्मल जी आप। देखिए कर्नल साहब, क्योंकि इस एरिया में जरूर रहे होंगे और किस प्रकार का टेरेन है डोडा में, जिस प्रकार से एंट्री होती है अलग अलग जो एरिया से, इनको मालूम होगा। तो इसलिए इन्होंने जो बात की है कि इसको सील करना चाहिए। कितना सील हो सकता है, कितना किया गया, जब ये अपने उन्होंने भी किया होगा, जरूर किया होगा। लेकिन पाकिस्तान जो एक पूरा देश पीछे बैठा हुआ है, सुरंगें निकाल के टनल्स निकाले हुए। हाँ। और पिछले इन्होंने सालों में इन्होंने क्या किया कि स्ट्रेटजी ये बदली, कुछ लोगों को तो जम्मू एरिया से इन्होंने कश्मीर घाटी में भेज दिया। हाँ। कुछ लोगों को यहाँ रखा है, क्योंकि इनका था शायद ये लोकसभा इलेक्शंस में ये स्ट्राइक करना चाहते थे। लेकिन जिस प्रकार से 60% से ऊपर वोटिंग हुई है कश्मीरियों ने की है, उससे बखलाए हुए हैं ये, जैसे बिल्कुल कंसा भी कह रहे थे। लेकिन उन्होंने स्ट्रेटजी बदली। जो पुराने स्लीपर सेल्स थे, जो 90s में 2000 का अर्ली 2000 में जो पहला डिकेड था, उसमें कुछ लोग थे, उन्होंने एक्टिवेट किया है। ड्रग्स जो हैं ड्रोन के द्वारा फेंकी जा रही हैं, हथियार फेंके जा रहे हैं। कुछ लोग तो जरूर यहाँ पर जो मिले हुए हैं। हाँ, ये जरूर ठीक है, हो सकता है, क्योंकि मुझे इसका सिक्योरिटी का जो मामला नहीं है, मैं क्यों सरकार में थे तो तब थोड़ा मालूम रहता था कि उसका एक अम्ब्रेला में लाना जो है, सीआईडी को शेयर करना, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, रॉ है, आईबी है, जा पुलिस इंटेलिजेंस है, कई प्रकार की एजेंसीज हैं, उसमें कितना शेयर होता है। हाँ, वहां पर कोई कमी है तो उसको कमी को दूर जो है करना चाहिए। जब आपने कहा कि आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। पहले कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश थी, लेकिन जो स्लीपर सेल इनएक्टिव थे उन्हें एक्टिव फिर से जम्मू रीजन में कर दिया गया है। आज सुबह ही अपडेट हमने बताया था, जहां पर 7 अलग अलग जो आतंकी ग्रुप हैं, 35 से 40 पाकिस्तानी आतंकी है, वो वहां पर अब पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश, अगर आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी में परिवर्तन किया है, अगर वो रह रहकर, अगर इनएक्टिव जो स्लीपर सेल थे वो अब एक्टिव हो गए हैं, आने वाले इलेक्शंस को देखते हुए अगर आतंकियों ने या सीमा पार से स्ट्रैटेजी चेंज की गई है, अत्याधुनिक हथियार होते हैं, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना, इनके पास से गोला बारूद मिलता है, अब ऐसे में हमें अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से चेंज करनी चाहिए? ये रचना, पहले ही तो बात करेंगे कि जिस तरह से ऑपरेशन के में मुंह खाने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने नया प्लान तैयार किया है, ऑपरेशन जे। और जिस तरह से जो जिक्र निर्मल सिंह जी कर रहे थे, ये काफ़ी अहम बातें हैं। और आखिरकार जम्मू संभाग को जो है किस तरह से चुना गया है, ये पाकिस्तानी जो आईएसआई चीफ है और पाकिस्तानी सेना प्रमुख, जो कि जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, एक्सटेंशन वे चाहते हैं, और इस तरह से उस एरिया को जम्मू, क्योंकि कश्मीर घाटी में जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी अपनी पकड़ और जिस तरह से टॉप कमांडरों को मार गिराया है, ऐसी स्थिति में अब चुना गया है जम्मू संभाग को। और ये संभाग में जो आतंकी हैं पहाड़ी क्षेत्र में फोकस कर रहे हैं, पुलिस चौकी, यात्री, नागरिकों, सेना के जवानों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ बढ़ रही आतंकी घटनाओं के पीछे जो कारण है कि कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जो शक्ति, और दूसरा महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर पहले OGW, जिसका जिक्र भी कर रहे थे कि जम्मू क्षेत्र में OGW के जो स्लीपर सेल्स हैं, उनकी संख्या बढ़ी है हाल के दिनों में, जो कि आतंकियों को मदद कर रहे हैं।
साथ ही साथ रियल टाइम पे उनको इंटेलिजेंस मिल रही है, उनको गाइड मिल रहा है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ जवान जो शहीद हुए हैं, पूरे देश में गुस्सा है और इस तरह की मांग हो रही है। खबर आई थी, मुझे आपकी बात से याद आया और मुझे लगता है निर्मल जी भी इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे कि एलजी की पावर को बढ़ा दिया गया था और क्या ये सब कुछ किसी बड़े एक्शन का इंडिकेशन हो सकता है निर्मल जी? हाँ बिल्कुल, देखिए जो एक बड़ा इशू बनता है कि निजी स्टेट से यूटी क्यों बनाया गया, क्योंकि देखिए हमारा एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ का होम डिपार्टमेंट जो था वो हमेशा जो सरकार के पास और चीफ मिनिस्टर अपने हाथ में रखते थे। हाँ। और यही चीफ मिनिस्टर है जो अभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब टेररिस्ट मारे जाते थे उनके जाके डेड बॉडीज पर जाके उनके रोते थे ये, तो इसलिए यूटी भी एक प्रोविजन था मेरी जान मतलब अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जिसके मद्देनजर जो है कि जो सुरक्षा बल हैं, पुलिस है, उसका कंट्रोल सेंटर के पास रह सकता था। एक बात मैं और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इन्होंने जो स्ट्रेटजी बदली है, अभी पुंछ में था, मैं कोई 20 दिन था पुंछ जो बॉर्डर एरिया पुंछ राजौरी में, वहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप जो है काम कर रहा है वो हाईली ट्रेंड है, कमांडोज हैं जो पाकिस्तानी आर्मी के। हाँ। तो उसमें उनका जो है इस प्रकार का वो किलिंग करते हैं और वहां की डेमोग्राफी ऐसे उसमें मिक्सअप हो जाते हैं और ज्यादा लोग नहीं है, थोड़े लोग हैं। लेकिन उन्होंने जम्मू प्रोविंस जो हिंदू बाहुल्य एरियाज हैं, जहाँ कठुआ है, उधमपुर का जो जिले का एरिया रियासी है और ये जो है अपना डोडा है, इसमें इन्होंने के जो भेजे हैं लगभग 50 के लगभग होंगे जो जानकारी के मुताबिक, जो जिनको ये कहते हैं एक्सपेंडेबल्स। हाँ। महीना ट्रेनिंग देके पाकिस्तानी है और क्योंकि यहाँ लोकल रिक्रूट्स उनको टेररिस्ट नहीं मिल रहे, उनको एक्सपेंडेबल्स को क्या करें, ये धकेल है किसी टनल्स के द्वारा, किसी के द्वारा जो है उन्हें अंदर करके और लग जब उनको फैलाए गए हैं, उनके पास जो हथियार दिए गए हैं और जब भी कोई टारगेट मिलता है, जैसे आपने देखा होगा कि रियासी में जो यात्री बस के ऊपर जो है उन्होंने अटैक किया था, तो ऐसे ये जो है ये एरिया है रेट और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है इलाके की रेकी करके, इलाके के लोगों के बीच में घुल मिलकर, और इसीलिए पिछले ही दिनों एक्शन लिया गया था जहां पर लोकल सपोर्ट के लिए संदिग्ध ऐसे 70 से ज्यादा लोग थे जिन्हें हिरासत में लिया गया था, जिन पर शक था कि इन्होंने आतंकियों का सपोर्ट किया है। इस बात का जिक्र बार बार वक्त वक्त पर अजय जांडियाल के जरिए भी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। आगे जो एक्शन होगा, चूंकि सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, आतंकियों को घेरा हुआ है, उस पूरे इलाके को घेरा हुआ है, आगे जो अपडेट होगा अजय के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। बाकी निर्मल जी, साथ ही कर्नल पठानिया और राकेश कुमार सिंह, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।